नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस एंड वीकली स्ट्रैटेजी डिस्कशन वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीक की जो बुल कॉल रेशियो चल रही है 26 में एक्सपायरी की, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर चार्ट पे चल के देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया और मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड किया। तो दोस्तों, इस वीक की जो बुल कॉल रेशियो चल रही है उसके लिए मैंने ऑप्स्टा जो है ओपन कर लिया है। और इस वीक जो बुल कॉल रेशियो हमने बनाई थी वो 1:1:2। दोस्तों, ये 1:1:1 और 1:1:2 जो बुल कॉल रेशियो है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमने वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें कि डिटेल एडजस्टमेंट बताई हुई है कि मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, मार्केट हमारे अपोजिट जाता है तो हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, इस वीक जो बुल कॉल रेशियो बनाई थी हमने 1:1:2 के साथ बनाई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 33,800 की एक कॉल हमने बाय की थी, 34,300 की एक कॉल सेल की थी, 34,800 की एक कॉल सेल की थी और एक साथ में 35,000 की भी एक कॉल सेल की थी। यानी कि हमारा बाय यहाँ पे एक था और सेल हमने 3 लॉट के साथ सेल किया था क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट काफी वीक था। इस वजह से हमने 1:1:2 के साथ बुल कॉल रेशियो बनाया। हालांकि दोस्तों, हमारा व्यू एक तरीके से गलत हो गया क्योंकि मार्केट जो है आज काफी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद भी उसने अच्छी खासी वहां पे शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट अच्छी खासी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया 34,300 के आसपास। तो लगभग जो है प्रीवियस सेशन से इसने 1,000 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। इस वजह से इस वीक जो है हमारे बुल कॉल रेशियो में अच्छी खासी पैनिक आ गई क्योंकि एडिशनल जो सेल था वो हमें परेशान करने लगा। तो इसलिए जो एज पर रूल जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी थी वो हमने एडजस्टमेंट किया। तो हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट होती है कि जब भी हमारी बाई लेग के पास जो है वो प्राइस आ जाए तो हमें एडिशनल सेल से धीरे धीरे करके एग्जिट ले लेना चाहिए। तो आज जैसे ही मार्केट जो है वो 33,800 के आसपास आई, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही बैंक निफ्टी 33,800 के आसपास आई तो हमने ये जो 35,000 का जो एक कॉल सेल था पहले तो हमने इससे एग्जिट ले लिया और इसको जो है हमने 75 रुपये में क्लोज कर दिया। यहाँ पे 925 रुपये एक तरीके से इसमें लॉस हो गया। और उसके बाद जब मार्केट और भी ऊपर की ओर गई 34,100 के आसपास तो वहाँ पे 34,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इसलिए हमने वहाँ पे वेट किया। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया 34,100 के आसपास गया तो हमने जो एडिशनल कॉल दूसरा था 34,800 का उसको भी हमने क्लोज कर दिया 150 पे। लेकिन साथ साथ दोस्तों, जो हमारी बाई लेग थी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था तो उस प्रॉफिट को हमें लॉक करना होता है। तो जैसे ही वो बाई प्राइस से ऊपर चला गया 34,000 को रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया तो हमने वहां पे जो अपनी बाई लेग थी उसको भी शिफ्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 33,800 जो है 33,800 को हमने 686 में क्लोज कर लिया और 200 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके 34,000 की 564 में हमने बाय कर लिया है। तो इसके बाद जो है पे ऑफ चार्ट आप देख सकते हो इस तरीके से 1:1 के रेशियो पे ये ट्रेड अभी चल रहा है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी के साथ 50% आप देख सकते हो मोर देन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर कल मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जाता है तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो मैं मंडे के सेशन में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो ये ट्रेड जो है अभी भी, हालांकि मार्केट ने इतना पैनिक दिया 1,000 पॉइंट ऊपर की ओर मूव किया बैंक निफ्टी ने, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो अभी ट्रेड जो है हमारी 400 रुपए के प्रॉफिट पे चल रहा है। बियर मार्केट या निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में होता है वहां पे बुल कॉल रेशियो जो है वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है क्योंकि मार्केट दोस्तों हमेशा एक डाउनवर्ड या हमेशा अपवर्ड नहीं चलता। इवन बियर मार्केट में भी अगर 2 दिन 3 दिन मार्केट गिरती है तो एक दिन वहां पे थोड़ी सी रिकवरी आने का प्रयास करता है। इस वजह से जैसे ही बुल कॉल रेशियो थोड़ी सी भी हमारे डायरेक्शन में आती है पूरे सप्ताह में एक बार भी तो वहां पे हमें जो है वो प्रॉफिट होने लगता है और जो एडिशनल कॉल सेल है वो हमें पैनिक नहीं देता है। दोस्तों, ये एडिशनल कॉल जो सेल है वो पैनिक तब उस केस में देता है जब हमारे ट्रेड बनाते ही अगले दिन मार्केट में तेज मोमेंटम आ जाएगी और इस वीक जो है वैसा ही हुआ। हमारे ट्रेड बनाते के साथ ही नेगेटिव सेंटीमेंट तब उसके बावजूद मार्केट ने काफी तेजी से रिवर्सल दिखाई और बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर चली गई। उसके बावजूद भी इस ट्रेड में हम अभी भी जो है वो प्रॉफिट में बने हुए हैं। इस ट्रेड में हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा अभी। दोस्तों, इस जो स्ट्रेटजी है इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगी तो वो मैं मंडे के सेशन में जो भी अगर एडजस्टमेंट आएगा तो उसके मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आप हमारे ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया और मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करने की संभावना है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और जैसा कि कल के वीडियो में बात किया था कि गैप अप ओपन होने के केस में हमें क्या करना है, तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि 15,980 के आसपास। एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि ये 15,980 जो कल का डे हाई था वहां पे एक रेजिस्टेंस था
तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर इस जोन में ओपन हो तो हमें वहाँ पे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक रेंज बनने के बाद जिस तरह भी ब्रेक करेगा उस रेंज को हम उस तरह का ट्रेड लेंगे। लेकिन दोस्तों कल निफ्टी जो है अच्छी खासी गैप अप ओपन हुई। इसका जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ओपन दिया। इसकी ओपनिंग जो थी वो 16,040 के आसपास थी और निफ्टी का पुराना जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो 16,040 से 16,080 के आसपास का रेजिस्टेंस का लेवल था। तो दोस्तों जब भी मार्केट एक सपोर्ट के नीचे ब्रेक हो या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक हो तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है कि मार्केट फिर नीचे सेलिंग आएगी। तो आज के सेशन में निफ्टी ने वैसे ही हुआ। यहाँ पे निफ्टी एक जब गैप अप ओपन हुआ इसने रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ से बिल्कुल साफ मूवमेंट करके ऊपर चलिए के सेशन में जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई यहाँ पे इस जन में 15,800 के आसपास अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ पोजीशन, तो जैसे ही गैप अप ओपन होता है वहां पे वो अपनी लॉस को कवर करने लगते हैं और उस वजह से है मार्केट जो है ओपन होने के डायरेक्शन में काफी तेजी से ऊपर चला जाता है। तो कल के सेशन में जैसे कि हमने बात किया था कि अगर गैप अप ओपन होगा तो हम 15 मिनट इंतजार करेंगे और 15 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये जो 16,040 के आसपास ओपन हुई उसके बाद आप देख सकते हो 15 मिनट के आसपास यहाँ पे ये एक रेंज बनाने लगा। इस रेंज बनाने के बाद जब यहाँ पे ब्रेक किया 16,130 तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था और यहाँ पे 16,130 पे आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे इस जोन पे जाके देख सकते हैं 16,200 पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये सपोर्ट ले रहा था तो 16,225 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे हमें अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए थी। दोस्तों जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो अच्छा खासा काम करता है, तो वहाँ पे हमें या तो एंट्री लेनी चाहिए रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे, या अगर रेजिस्टेंस पे गया और हमने नीचे से बाय किया हुआ तो रेजिस्टेंस पे हमें अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 16,130 पे बाय किया हुआ होगा तो 16,225 के आसपास 16,220 या 16,225 पे आपने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली होगी, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। तो दोस्तों फिर ये देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में निफ्टी के किस तरीके से ट्रेड करने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे जो है निफ्टी ने बिल्कुल अपने डे हाई पे क्लोजिंग दी है। तो कल के सेशन में यानी कि मंडे के सेशन में हमें ये देखना होगा कि ओपन कहाँ पे होता है। अगर ये लास्ट के हाफ एन आवर के जोन में ओपन होता है तो लास्ट का जो इसने हाई पे क्लोजिंग दी है और लास्ट के हाफ एन आवर देख सकते हैं आप 16,240। तो अगर ये 16,220 से लेकर 16,300 के बीच में ओपन होता है तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार करना पड़ेगा और ये फिर अगर 16,300 के ऊपर चलेगा तो हम बाय का ट्रेड लेंगे और अगर 16,200 के नीचे अगर निफ्टी ने 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दी तो वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। ये जो है आप देख सकते हो पिछले दिन का इसने यहाँ पे अच्छी खासी टाइम स्पेंड किया था इस रेंज में, तो ये निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस के लेवल पे अभी खड़ा हुआ है। तो हमें मंडे के सेशन में ये देखना होगा कि ये कहाँ पे ओपन होता है। तो दोस्तों फ्लैट ओपन होगा तो हम जो हाफ एन आवर के कैंडल के ब्रेक होने के बाद ही हम बाय साइड का या सेल साइड का ट्रेड लेंगे जिस तरह भी मार्केट चलेगा। तो दोस्तों अगर कल के सेशन में यानी कि मंडे के सेशन में निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो 16,400 है वो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का लेवल है, तो वहां पे से रिवर्सल आ सकती है। तो गैप अप ओपन होने के केस में हमें ये देखना पड़ेगा गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर ये 16,400 के जोन में ओपन होता है तो वहां पे आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वहां पे जैसे 5 मिनट का कैंडल कोई भी निगेटिव कैंडल बने तो आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपका जो टारगेट है वो आज की डे क्लोजिंग यानी कि 16,280 आपकी टारगेट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर ये 16,300 या 16,350 के रेंज में गैप अप ओपन होता है और वहां पे जब एक रेंज बनाने के बाद 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट करेगा तो जिस तरह भी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वहां पे देखना पड़ेगा ये किस जोन में ओपन हो रहा है या किस लेवल पे ओपन हो रहा है। अगर ये 16,000 के लेवल पे ओपन होता है गैप डाउन तो यहाँ पे ये निफ्टी जो है उसको अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इसका जो कल का ब्रेकआउट था वो 16,040 से 16,080 इसका ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। उस केस में हम जो है 15 मिनट के कैंडल के बाय हाई के ऊपर हम बाय का ट्रेड ले लेंगे और 15 मिनट कैंडल के लो के ऊपर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। हालांकि शॉर्ट का ट्रेड अब तभी लीजिएगा जब यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन करे तभी आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करिएगा। और बाय के ट्रेड में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अगर ये 16,040 से 16,080 के बीच में अगर ये गैप डाउन ओपन हो तो वहां पे बाय का ट्रेड प्रेफरेबल होगा। अब दोस्तों निफ्टी अगर 16,200 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे अभी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो आप साइड का ट्रेड भी प्रेफरेबल होगा। गैप डाउन ओपन होने के केस में भी आप बाय साइड का ट्रेड प्रेफर कीजिएगा। 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और अगर या 16,200 के आसपास जो है आपने अगर बाय किया है तो आपकी जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगी 16,278 और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा आपका 16,350 और थर्ड टारगेट जो है वो 16,400 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर रेंज बनाने के बाद 16,200 ब्रेक करे निफ्टी तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,120 और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा 16,040। दोस्तों 16,040 पे निफ्टी सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी चलते हैं चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में हमने क्या बात किया था और मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगी। तो दोस्तों 1 मिनट पहले मैं जूम कर देता हूं जिससे कि चार्ट क्लियर विजिबल हो। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी अच्छी खासी गैप अप ओपन हुआ, लगभग 500 के आसपास, 400 से 500 के रेंज में गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होते ही बैंक निफ्टी में काफी तेज मोमेंटम आई क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई। और फिर बैंक निफ्टी ने आज जो है वो 34,300 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कल के सेशन में हमने बात किया था कि गैप अप ओपन हो तो हम 15 मिनट के कैंडल बनने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो 15 मिनट के कैंडल जो है ये इसने दे दिया 33,960 का आसपास जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे अगर आपने बाय ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो बिल्कुल काफी तेज मोमेंटम आई। कल के वीडियो में हमने बात भी की थी कि बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर काफी शार्प मूवमेंट करेगा और ये 34,500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमारे ट्रेड लेते ही बैंक निफ्टी जो है लगभग 100 पॉइंट ऊपर की ओर चली गई। यहाँ पे हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। और इसके बाद हालांकि दोपहर में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई, लेकिन उस सेलिंग प्रेशर को बायर ने कंट्रोल में ले लिया और अब फिर बैंक निफ्टी जो अच्छी खासी मूव करके 34,300 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो कल आपने अगर 15 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ, क्योंकि ये हमारे ट्रेड लेने के बाद एक बार भी अपने स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं गया। तो यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लिया होगा तो इस जोन में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, क्योंकि आप देख सकते हो पुराना ये रेजिस्टेंस का लेवल था। कल के वीडियो में भी हमने बात की थी 34,200 के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे हम बाई साइड के ट्रेड में। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करने के चांसेस है। तो दोस्तों ये लास्ट के हाफ एन आवर का जो रेंज है वो आप देख सकते हो 34,200 से लेकर 34,300। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो बाई साइड का ट्रेड हम इस रेंज के ब्रेक होते ही बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये ऊपर की ओर जाए तो 34,350 के ऊपर चले 5 मिनट का कैंडल तो हम बाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अप साइड की मूवमेंट काफी लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो 34,570 के आसपास आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर बाई साइड का ट्रेड आपने लिया हुआ है। और अगर ये 34,600 के ऊपर चलने लगे तो आप दोबारा से बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस केस में बैंक निफ्टी में काफी तेज मोमेंटम आएगी और बैंक निफ्टी जो है वो फिर 35,000 और फिर 35,200 का लेवल भी टच कर सकता है। तो दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी एक रेंज बना फ्लैट ओपन हो और एक रेंज बनाने के बाद लास्ट के हाफ एन आवर की कैंडल की जो क्लोजिंग है, लास्ट के हाफ एन आवर का जो भी ट्रेड होता है उसकी हम बात करते हैं। तो फ्लैट ओपन होने के केस में जो भी रेंज बना के, तो इसकी जो रेंज है वो 34,175 है नीचे की तरफ डाउन साइड में। तो जैसे ही बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल 34,200 के नीचे क्लोज हो तो आप वहां पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में फर्स्ट टारगेट जो है आपका हो जाएगा 34,950 और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा आपका 33,700। 33,700 पे आके आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है 33,700 के आसपास एक रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक करे तब आप दोबारा से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने ऊपर से शॉर्ट किया हुआ तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के केस में हमें फिर ये देखना होगा कि इसने कहाँ पे ओपनिंग दिया है। अगर ये 34,600 के ऊपर ओपनिंग देता है तो यहाँ पे अच्छी खासी शार्प मूवमेंट आ सकती है और उस केस में बैंक निफ्टी जो 35,000 और 35,200 का लेवल काफी तेजी से कवर कर लेगा। तो उस केस में आपको ये देखना होगा। लेकिन अगर ये 35,600 का जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस दिख रही है आप लोग को, पुराना रेजिस्टेंस है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहां पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। फिर भी आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अभी हम गैप अप ओपन होने की बात कर रहे थे। अगर ये गैप अप ओपन हो 34,600 के रेंज में या उससे नीचे तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव कैंडल बने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सप्लाई जोन होता है। तो यहाँ से फिर बैंक निफ्टी काफी नीचे आ सकती है और आज की जो डे क्लोजिंग थी यहाँ तक आ सकती है 34,250 34,300 के लेवल तक। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन हो 34,600 के नीचे। तो दोस्तों 34,600 के ऊपर गैप अप ओपन हो तो वहाँ पे हमें बाय ट्रेड इनिशिएट करना है, लेकिन एक 15 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ही हम बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 34,600 के ऊपर हो तो आप 15 मिनट के कैंडल के बनने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 35,000 हो जाएगा और सेकंड टारगेट जो है वो 35,200 हो जाएगा। दोस्तों 35,200 के आसपास आप जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर ये इस रेंज के आसपास गैप डाउन ओपन हो 33,900 या 34,000 के आसपास तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा और 15 मिनट के कैंडल के ऊपर यहाँ पे आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि 34,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो
तो यहाँ से जो बैंक निफ्टी है वो बाउंस बैक करेगा, तो बाउंस बैक करने के केस में 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उस केस में जो है हमारा फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा 34,200 हो जाएगा, और सेकंड टारगेट जो है वो आज का डे हाई यानी कि 34,360 के आसपास टारगेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज बनाने लगे, वो बैंक निफ्टी 15 मिनट के कैंडल को हाई को लोग ब्रेक नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है प्राइस एक्शन काम कर रहा है, और उसकी प्राइस एक्शन को देखते हुए एक रेंज बनाने के बाद जब वो ब्रेक करेगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस केस में अगर यहाँ पे जैसे कि बात की 34,000 के नीचे 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में जो है हमारा टारगेट जो है वो हो जाएगा 33,670। तो 33,670 या 33,690 के जोन में आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है तो। दोस्तों ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात। अब मंडे के सेशन में हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। हमारे स्ट्रेटजी में कोई भी एडजस्टमेंट आती है तो मैं उसकी भी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।